सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष घर की याद कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। बेटा, घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस कारण उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सज़ा मिली थी। उन्होंने अपने इस कारावास के समय एक रात हुई घनघोर वर्षा में नींद न आने के कारण इस कविता की रचना की थी। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। रात भर अर्थात सारी रात, प्राण मन घिरता अर्थात व्याकुल होना। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी, सारी रात वर्षा होती रही। इस कारण भवानी प्रसाद मिश्र जी को अपने घर की, अपने परिवार वालों की याद आती है और उनका मन व्याकुल हो जाता है। उनके प्राण और मन दोनों ही अपने घर वालों की स्मृतियों से घिर जाते हैं। जेल में बैठा हुआ कवि लगातार हो रही वर्षा को देखकर कहता है कि आज बादलों से निरंतर वर्षा हो रही है, बादल खूब बरस रहे हैं, रात भर वर्षा होती रही है। जैसे जैसे वर्षा होती रही वैसे वैसे कवि का मन संवेदनशील होता रहा। उसे अपने परिवार वालों की याद आने लगी और उसके आँखों के सामने उसका घर तैरने लगा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जैसे जैसे वर्षा अधिक हो रही थी उसके नज़रों के सामने उसके परिवार वालों की स्मृतियाँ आने लगी। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर मतलब होता है भरा पूरा। घर की मुझसे दूर है जो, भवानी जी कहते हैं कि ये घर जो खुशियों का खजाना है वो आज मुझसे दूर है, क्योंकि मैं जेल में बैठा हूँ और मेरे परिवार वाले मेरे जेल में होने के कारण मुझसे नहीं मिल सकते। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र जी बहुत दुखी थे। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। मायके यानी कि बेटी के पिता का घर। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप होता है बेटा दुख। भवानी जी कहते हैं कि मेरे घर पर मेरे अलावा मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। उसकी बहनों का विवाह हो गया है, लेकिन सावन का महीना होने के कारण उसकी बहनें मायके में आई हुई है, अपने पिता के घर पर आई हुई है। बहन आई बाप के घर और मेरी बहनें इस समय मेरे घर पर आई हुई होंगी, लेकिन इस समय मेरा घर दुखों का घर बना हुआ है, क्योंकि उनका भाई भवानी इस समय जेल में है। जेल में होने के कारण सभी दुखी, भवानी प्रसाद जी के जेल में होने के कारण उसके भाई बहन सब के सब दुखी हैं। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने घर को परिताप का घर बना हुआ है। घर में सब जुड़े हैं। जुड़े हैं मतलब इकट्ठे हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। भवानी जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि घर पर सभी व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर बैठें, बातचीत करें, ये एक दुर्लभ अवसर होता है। घर पर सभी व्यक्ति या तो किसी खुशी के अवसर पर, किसी उत्सव में इकट्ठे होते हैं, या कोई दुख का समय होता है तब सभी इकट्ठे होते हैं। कवि के घर पर 4 भाई और 4 बहनें हैं। कवि के अलावा 4 भाई और 4 बहनें हैं। कवि ने अपने भाइयों को भुजा के समान उसके रक्षक और सहयोगी बताया है, तथा उसकी बहनें अपने भाइयों को अत्यधिक प्यार करने वाली हैं। और माँ बिन पढ़ी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरे। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। बिन पढ़ी यानी कि अनपढ़, दुख में वह गढ़ी मेरी। गढ़ना माने संलिप्त होना, उसमें पूरी तरह से दुखी होना।
स्नेह की मूर्ति। कवि अपनी माँ के लिए कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, परंतु वह उसके जेल में जाने के दुख में घुलती जा रही होगी, अत्यंत गढ़ी हुई होगी, बहुत ज़्यादा दुखी होगी। कवि अपनी माँ के रूप में अपनी माँ का महत्व बताते हैं, और केवल अपनी माँ का ही नहीं, माँ का, इस संसार के अंदर जो माँ है उसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि माँ तो ममता की मूरत होती है। यदि उसकी गोद में एक बार सिर रख लिया जाए तो बच्चों के तमाम दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। स्नेह धारा यानी कि प्रेम की धारा। पसारा मतलब होता है फैलाव। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि उसकी माँ के स्नेह को वह जेल में भी महसूस कर रहा है, जेल तक उसके स्नेह का फैलाव है। माँ कितना प्रेम करती है अपने बच्चों से, वह उसे जेल में भी पता लग रहा है। इसलिए उसे लिखना नहीं आता। यदि वह कहता है कि यदि उसे लिखना पढ़ना आता तो सबसे पहले माँ का ही पत्र उसको मिलता। जेल में भी होने के बाद भी माँ उसे सबसे पहले पत्र लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। बुढ़ापा मतलब वृद्धावस्था, व्यापा माने समाया। भवानी जी कहते हैं कि उनके पिता वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि वे वृद्ध हो गए हैं। वे अभी भी दौड़ लगाते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, हिचकना मतलब सकुचाना। मौत को देख कर के भी वे भयभीत नहीं होते। शेर के आगे न बिचके, शेर जैसी मुसीबत भी अगर उनके सामने आ जाए तो वे घबराते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, भवानी जी के पिता की आवाज़ में बादलों जैसी गर्जन है। वे वृद्धों की तरह कांपती हुई आवाज़ में नहीं बोलते। काम में झंझा लरजता, झंझा माने तूफान। वे तूफान जैसी फुर्ती के साथ काम करते हैं। वे युवाओं की तरह काम करते हैं। उन्हें देखकर एक पल के लिए भी नहीं लगता कि वे वृद्ध हो गए हैं। आज गीता पाठ करके, गीता यहाँ भगवत गीता के लिए कहा गया है। भगवत गीता हिंदुओं की एक धार्मिक पुस्तक है। दंड 260 करके, 260 दंड बैठक लगाकर, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर। भवानी जी कहते हैं कि उनके पिता नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करते हैं, 260 दंड बैठक लगाते हैं और मुगदर लेकर के हाथों में घुमाते हैं, मुठ आदि व्यायाम करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। भवानी जी कहते हैं कि मेरे पिता अपनी नियमित जो व्यायाम और पूजा पाठ का काम है, ये करने के बाद जब वो नीचे उतर कर आ रहे होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि बरसात हो रही है और बरसात को देखकर उन्हें मेरी याद अर्थात भवानी की याद आ गई होगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कि आज पानी गिर रहा है अर्थात वर्षा हो रही है और उन्हें अपने परिवार वालों की को देख करके, उसके बीच में भवानी को न देखकर उन्हें भवानी प्रसाद जी की याद आ गई होगी। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। भवानी जी कहते हैं कि मेरे घर पर मेरे अलावा मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। भवानी जी अपने भाइयों को भुजा के समान, अपनी शक्ति के समान मानते हैं और उनकी बहनें अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। उनके वे चारों भाई और बहन या तो खेल रहे होंगे या कहीं एक साथ खड़े होंगे। जब उन्हें उनकी नज़र में
वो आए होंगे, अर्थात उनके पिता ने जब उन पर नज़र डाली होगी, उनको अपने 4 बेटे और बेटियां दिखाई दी होंगी, उसमें जब भवानी नहीं दिखाई दिया तब उन्हें भवानी की याद आ गई होगी और वे रोने लगे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन एक पल भी उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि वे वृद्ध हो गए हैं। रो पड़े होंगे बराबर, वे उनके बीच में मुझे न देखकर रोने लगे होंगे। 5वें का नाम लेकर, मुझ 5वें का अर्थात भवानी का नाम लेकर वे रोने लगे होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा। अभागा यानी कि भाग्यहीन या दुर्भाग्यशाली भी कह सकते हैं। जिसे सोने पर सुहागा। सुहागा कहते हैं सबसे अच्छों में सबसे अच्छा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। भवानी जी कहते हैं कि पिताजी का 5वां बेटा मैं यानी कि स्वयं कवि है, जो भाग्यवान होते हुए भी आज बदकिस्मती से कारावास में बंद है। जिसे भवानी के पिताजी सोने पर सुहागा अर्थात 5 बेटों में सबसे अच्छा कहते थे, और भवानी को वहाँ भाइयों के बीच में न देख करके रोने लगे होंगे, दुखी हो गए होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे मतलब होता है हीन, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। भवानी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी को मेरे 4 भाई सोने जैसे लगते थे, सोने के समान, स्वर्ण के समान, सोने के समान लगते थे, लेकिन आज उनके बीच मुझे न देख करके उन्हें वे भी हीन लगे होंगे, क्योंकि उनमें से जो सुहागा, वे सुहागा मानते थे भवानी जी को, वह आज इस समय जेल में हैं और जेल में होने के कारण उनसे नहीं मिल सकता, इसीलिए वे दुखी हो गए होंगे। क्योंकि ना तो कारावास में होने के कारण ना तो भवानी जी अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं और ना उनके परिवार वाले उनसे मिल सकते हैं, इसीलिए वे अपने आप को भाग्यहीन मानते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी यहाँ कवि के लिए कहा गया है, भवानी प्रसाद जी के लिए। और माँ ने कहा होगा, जब कवि के पिता कवि को याद करके रो रहे होंगे तो कवि की माँ ने कवि के पिता को सांत्वना दी होगी, धैर्य बंधाया होगा और कहा होगा कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, वहाँ तुम्हारी आंखों में किस लिए पानी आ गया है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो। वहाँ जेल में भवानी प्रसाद बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। लेकिन इतना कहते हुए भी माँ को ये पता है कि जेल में भवानी ठीक नहीं है और वह स्वयं भी ये कहते हुए रो रही होगी, उनकी आंखों में भी आंसू होंगे, लेकिन फिर भी वो भवानी के पिता को सांत्वना देती है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक होती है परंपरा। भवानी की माता जी कहती हैं कि वह तुम्हारा मन समझकर, भवानी के पिता को कह रही है कि तुम्हारा मन समझकर, यानी कि देश के प्रति तुम्हारे भावना को, तुमने जो देशभक्ति की भावना अपने बच्चों में भरी है, ये सारी बातों को देख, इन सब बातों को देख करके तुम्हारे मन को समझकर वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए जेल में गया है सो ठीक ही है। वहाँ जाकर उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, गया है तो उसने ठीक ही काम किया है। ये तुम्हारी ही परंपरा है, तुम्हारे ही आदर्शों पर चलकर वह देश के लिए अपना कर्तव्य ही निभाया है, क्योंकि तुमने ही देश पर बलिदान करने की उनके अंदर भावना भरी है। यह तुम्हारी लीक ही है, तुम्हारी परंपराओं पर चलकर ही उसने ऐसा कदम उठाया है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि कहते हैं कि माँ
मेरे पिताजी को सांत्वना देते हुए कह रही होगी कि यदि भवानी जेल में जाने से अपने कदम पीछे हटा लेता तो वह निश्चय ही उसकी कोख को अपमानित करता। इस प्रकार यदि वह देश की स्वतंत्रता के लिए कारावास गया है तो निश्चय ही अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसने उसकी कोख का मान बढ़ाया है। इस तरह हो न कच्चे, इस प्रकार तुम अपने दुखी ना हो, क्योंकि तुम रोओगे, दुखी होगे तो बच्चे भी रोने लगेंगे। हम उन्हें किस तरह से धैर्य बंधाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिताजी ने जब भवानी की माँ की ये बातें सुनी तब उन्हें कहा होगा कि नहीं, मैं रो नहीं रहा। पिताजी ने कहा होगा और मैं रो नहीं रहा, लेकिन ये कहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू ही होंगे। हाय कितना सहा होगा। ये दुख सहन करके अपने दुख को अपने हृदय में छिपा कर ये कहा होगा, नहीं मैं रो नहीं रहा, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। इस काव्यांश में कवि हरे भरे सावन के माध्यम से अपने माता पिता के पास अपनी कुशलता का समाचार भेजते हैं। वे सावन को अपना दूत बना करके कहते हैं कि तुम घर जा कर के मेरे बारे में मेरे माता पिता को मेरी कुशलता का संदेश देना। लेकिन उन्हें यह हिदायत देते हुए कहते हैं कि तुम बरस लो वे ना बरसे, तुम कितने भी बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता को कोई भी बात ऐसी न बता देना जिससे मेरे माता पिता रोने लगें और पांचवे को वे न तरसे। पांचवे अर्थात भवानी जी का नाम लेकर के वे ना दुखी हो जाए, वे दुखी ना हो जाए, उन्हें याद करके रोने न लगे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। भवानी जी सावन के माध्यम से अपने घर पर संदेश भेजते हैं और कहते हैं कि मेरे माता पिता को संदेश देना कि मैं जेल में ठीक हूँ। उन्हें सिर्फ इतना ही, उन्हें कहना कि उसे सिर्फ इतना ही दुख है कि वह अपने परिवार के साथ नहीं है। परंतु फिर कवि सोचता है कि वह जिसे सिर्फ छोटा सा दुख कह रहा है कि भाई घर नहीं हूँ बस यही कमी है, ये छोटा सा दुख जिसे वह समझ रहा है वह तो एक बहुत बड़ी मजबूरी है। किंतु यह बस बड़ा बस है, ये तो बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण उसका जीवन खुशियों से दूर हो गया है। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि पीड़ित और दुखी होते हुए भी अपनी कुशलता का समाचार अपने माता पिता के पास भेजना चाहता है ताकि वे रोए नहीं, दुखी ना हो, क्योंकि माता पिता पुत्र के वियोग में इस समय बहुत दुखी हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि मेरे माता पिता को कोई भी ऐसी बात न कहना जिससे वे दुखी हो जाए। कवि सावन से कहते हैं कि तुम उन्हें ये मत बताना कि मैं जेल में दुखी हूँ, बल्कि तुम उन्हें धैर्य देना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य देते रहना, उन्हें कहना कि मैं यहाँ पर लिखने पढ़ने में व्यस्त रहता हूँ। उन्हें यह भी कहना कि काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उन्हें यह भी कहना कि मैं लगातार काम करता रहता हूँ और पढ़ लिख कर उन्हीं के नाम को रोशन करता रहता हूँ। हे सावन,
तुम यहाँ से जाकर ये कहना कि यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे अच्छा व्यवहार भी करते हैं, और जाकर उन्हें यह कहना कि वे मेरे कारण किसी भी प्रकार से दुखी ना हो, यहाँ मैं कुशलता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। भवानी जी कहते हैं कि यहाँ जेल में मैं बड़ी मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। महात्मा गांधी जी की परंपरा का पालन करते हुए सूत कातने में व्यस्त रहता हूँ। यहाँ पर मुझे भर पेट भोजन दिया जाता है, जिसके कारण मेरा वजन 70 किलो हो गया है। बहुत ढेर सारा मुझे भोजन दिया जाता है, इस कारण मेरा वजन 70 किलो हो गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना, ठेलना मतलब होता है धकेलना। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं ना कहना अस्त हूँ मैं। भवानी जी कहते हैं कि मैं यहाँ हमेशा कूदता खेलता रहता हूँ, पूरी शक्ति के साथ दुखों का सामना करता हूँ। तुम यहाँ से जाकर मेरे माता पिता को मेरी कुशलता का समाचार देना। कहना कि मैं कुशलता से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन उनसे तुम यह ना कहना कि मैं जेल के अंदर बुझा बुझा अस्त व्यस्त हो चुका हूँ, मेरा शरीर अस्त व्यस्त हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह ना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि सावंत से ऐसा कहते हैं कि तुम मेरे घर पर जाकर मेरे माता पिता को केवल मेरी कुशलता का ही समाचार देना, उन्हें मेरी वास्तविक स्थिति से अवगत ना कराना, है कि जो वैसा ना कहना। यहाँ कारावास में जैसी मेरी स्थिति है उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ना कहना। उन्हें जाकर ये ना कहना कि मैं रात रात भर दर्द से कराहता रहता हूँ, जागता रहता हूँ, दुखों के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आती। अब तो मैं इतने दुखों और पीड़ाओं को झेल चुका हूँ कि मुझे आदमी को देखकर भी अब डर लगने लगा है। आदमी से भागता हूँ, आदमी को देखकर अब मैं डरने लगा हूँ, और किसी भी आदमी का सामना इस समय मैं नहीं कर सकता। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। भवानी जी कहते हैं कि अब मैं जेल में बिल्कुल चुपचाप रहता हूँ। मानसिक यातनाओं के कारण मैं अपने आप को भूलने लगा हूँ। खुद न समझूं कौन हूँ मैं अब अपने आप को भी नहीं समझता। हे सावन कुछ बक ना देना, हे सावन मेरे माता पिता के सामने कोई भी ऐसी बात न कह देना जिससे उन्हें मेरी वास्तविक स्थिति का आभास हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कवि सावन के माध्यम से कहते हैं कि हे सावन तुम कितना भी बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता को मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में ना बताना जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाए। तुम कितना भी बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता मुझे याद करके ना रोए, उनकी आंखों में आंसू ना आए। तो बेटा इसके बाद इस कविता के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, इसमें संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ बेटा भवानी प्रसाद जी द्वारा रचित यह घर की याद कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।